आप लोगों को बधाई है, इतने ध्यान से आप लोग लगे हुए हैं। और मैंने पूछा कि आपका विवाह हो गया, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, पति पुराने चाकू हो गए, ये नई कटारी लगती हैं, आजकल की बीबियां सदा कुंवारी लगती हैं। ये कंडीशन है भाई साहब, तो पता नहीं चल पाता, पूछना पड़ता है कि आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। प्यार की बात मैं करने जा रहा हूँ फिर से। एक श्रृंगार की कवित्री हमारे बीच जो वाणी वंदना करके गई थी, उनको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ में कि आँखों की आह सुनाई नहीं दे रही, आँखों की आह सुनाई नहीं दे रही, दूर से भी दवाई नहीं दे रही, उसके घर की खुली खिड़कियां हैं मगर वो कहाँ हैं दिखाई नहीं दे रही। जोरदार तालियां से स्वागत करिए। दिखाई नहीं दे रही तो चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है ना, यही समस्या है, चश्मा लगा लो। इतनी खुशफहमी किस बात की कि आप मोहब्बत में हैं? चश्मा लगा लो तो देखती नहीं, और चश्मा हटा लो तो देखती नहीं, यही स्थिति है, क्या किया जाएगा। जोरदार तालियां भाई दीपा जी की, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और विशेष आपने बहुत शानदार पढ़ा, बहुत सामायिक पढ़ा, तात्कालिक पढ़ा, और इतना अच्छा पढ़ा कि एक एक पंक्ति जहन तक उतरती है, सीधे जाती है। चैनल के माध्यम से आपकी बात जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद सारथी परिवार को, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप ऊपर मंच पे होंगे और आप आज का कवि सम्मेलन है, हम तो ऐसे ही, तो वो जो नए कोपले हैं, जो नए सोच रहे हैं कि हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये जो विद्या है, ये जो माँ शारदे का जो आशीर्वाद है, किसी पे भी हो सकता है। तो मैं 4 पंक्तियाँ सबसे पहले आपको सौंप रही हूँ कि ये जो उड़ रहे हो तुम, कि ये जो उड़ रहे हो तुम, जमी से राब्ता रखना, कि ये जो उड़ रहे हो तुम, जमी से वास्ता रखना। ये मतलब मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ कि कभी मैं भी वहाँ थी, आज इधर हूँ, तो ये समय है कि ये जो उड़ रहे हो तुम, जमी से वास्ता रखना, परों को काटने वालों का जरा जाब्ता रखना। सारथी परिवार, परों को काटने वालों का जरा जाब्ता रखना। ये पूछेंगे अदब तुझसे तेरे मशहूर होने का, ये पूछेंगे अदब तुझसे तेरे मशहूर होने का, कि मंजिल मिल भी जाए तो जहन में रास्ता रखना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जब आप कहीं पहुंचते हैं तो जिन राहों से आप निकले हैं वो हमेशा हमें याद रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, और इतना अच्छा चल रहा है, आप पति पत्नी की बात कर रहे हैं, पति बेचारे खौफ में है सर, बहुत खौफ है, अभी तो बहुत डर है, और इतना डर है कि क्या बताएं कितना डर है। फिर डरा रही हैं आप, कितना डर है, अच्छा, और डरा रही हैं। सर ऐसा है, अभी मतलब एक प्रोग्राम में 3-4 प्रोग्राम कैसे सेट किए जाते हैं, ये सारथी परिवार से कोई सीखे। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये पूरे पक्के बनिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत है ना रोड़ी लगी ना फिटकड़ी, और रंग आयो अच्छो, है ना। तो ये तो कोई इनसे सीखे। मुफत लाल जी कौन से हैं, मैंने आज तक देखे नहीं। हमने बैठे हुए हैं। अरे यार, सबसे सुंदर आदमी जो है, हाँ वही मुफत लाल। तो मैं आपके सदके जाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी जी को सल्यूट, इतने सुंदर नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और नई बहू आई है आपके सर, पहले ऐसा होता था, लड़कियां ये सोचती थी कि सास कैसी मिलेगी और पति कैसा मिलेगा। अब सास ये सोचती है बहू कैसी आएगी, और पति बहुत बढ़िया, पति ये सोचता है कि पत्नी कैसी मिलेगी। और जब से ये मुस्कान ड्रम वाली ने जो किया है, उसके बाद से तो जो डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि घर में ही जिसको तू बोला करते थे उसको जी आप ये कह के संबोधित कर रहे हैं। आप लोग भी मुस्कान ना देखें, मुस्कान जान ले सकती है। इतना डरे हुए हैं, कुछ तो इतना डरे हुए हैं कि बहन जी तक बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीपा जी को अभी एक मैं तो इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे रही हूँ कि सोच के भी बुरा ना सोचे। बहुत बढ़िया।
तो इतने डरे हुए हैं। मैंने मथुरा में मेरी एक भाभी रहती हैं, मैंने उनसे कहा कि 30 तारीख को प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो आपने भाभी जी सुनिए, घर जाके कर लेना आप जो भी करना है। हाँ, तो है ना, मैंने कहा कि आपकी 30 तारीख को भजन संध्या भी रखी है आपने, तो मैंने कहा भाभी आपकी ढोलकी लेते आना, आप अच्छी बजाते हो। तो बोले नहीं, वो तो पति ने कबाड़ी को भेज दी। मैंने कहा ढोलकी? मैंने कहा ड्रम तो ठीक था, ढोलकी? बोले हाँ उसकी हाइट छोटी है ना। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जब हाइट इतनी छोटी है तो फिर दिमाग कितना छोटा होगा, है ना। तो इतने डरे हुए हैं इस कांड से। और सही बताऊं तो मैं 4 पंक्तियां ऐसे प्रेषित करती हूँ कि दिल कोई एक तोड़ता है, कि दिल कोई एक तोड़ता है, नफरत सभी से हो जाती है। कि दिल कोई एक तोड़ता है, नफरत सभी से हो जाती है, कांड कोई एक करता है, दहशत सभी को हो जाती है। कि कांड कोई एक करता है, दहशत सभी को हो जाती है, और अभी तो सिर्फ सीमेंट में जमाया है एक बेवफा ने। और अभी तो सिर्फ सीमेंट में जमाया है एक बेवफा ने, अभी तो मार्केट में और भी प्रोडक्ट बाकी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सतर्क रहिए। और मैं तो कह रही हूँ ये हत्याकांडों से बचने के लिए आप सुंदरकांड के पाठ करो। बहुत अच्छे, सबसे बेस्ट। सर बीत रही है क्या? कहीं प्लानिंग चल रही हो? मैं सर मेरे स्टडी रूम का काम रुक गया इस चक्कर में। मैंने कहा ये तो सीमेंट भी नहीं है, पीओपी है। तो बोले तुम लोगों का अब कोई भरोसा नहीं है, तुम 4 सीलिंग में भरवा दो। लोग ढूंढते रह जाएं। अब हालांकि बात ये बहुत गंभीरता की और बहुत संवेदनशीलता की है। मैंने सर एक कविता लिखी थी 2 दिन पहले, स्वागत है। और वो 2 दिन में इतनी वायरल हुई है कि वो 1.5 मिलियन व्यूज़ है उसकी। क्या बात है, बहुत। और वो कविता सिर्फ इसी बात पे है कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जितने उल्लास से आप ये जो हास्य सुन रहे हैं, उसकी डबल गंभीरता से आप ये सुनिएगा, क्योंकि ये जैसे आप कह रहे हैं ये बात मैं चाहती हूँ कि घर घर तक पहुँचे, और बच्चियों तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, पुरुषों तक पहुँचे, हर वर्ग तक पहुँचे। कविता सुनिएगा कि हालांकि ये मंच इस तरह का नहीं है, फिर भी मैं अपनी कविता रख रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि कैसे हो गई इतनी क्रूर महिलाएं, कैसे हो गई क्रूर इतनी स्त्रियां कि वो करने लगी निर्मम हत्याएं। क्या बात, वाह। कैसे हो गई इतनी क्रूर स्त्रियां कि वो करने लगी निर्मम हत्याएं। वो काट कर डालने लगी सूटकेस में बेटे को, गोवा वाला कांड। कि वो काट कर डालने लगी सूटकेस में बेटे को, वो सीमेंट के ड्रम में जमाने लगी पतियों को। कैसे हो गई इतनी क्रूर स्त्रियां, इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब अग्नि परीक्षा दी थी। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब चीरहरण हुआ था। अरे इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब सती प्रथा में जिंदा जला दी जाती थी। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब वेश्या बना दी जाती थी। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब बलात्कार पे बलात्कार हुए। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब गर्भपात हुए। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब चंद रुपयों के लिए बेची जाती थी। और इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब वर्ण का अधिकार नहीं था। इतनी क्रूर तो जब भी नहीं थी जब किसी को प्यार नहीं था। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब वृद्धाश्रम में गई। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब दारूबाज पतियों से पीटी गई। क्या बात, वाह। इतनी क्रूर कभी ना थी महिलाएं, फिर ऐसा क्या हो गया? कहाँ कोई भूल हो गई, कहाँ कुछ सुना नहीं गया, कहाँ कुछ अनसुना रह गया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। इतनी क्रूर कैसे हो गई स्त्रियां? इतनी क्रूर महिला हो नहीं सकती। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, स्त्रियां इतनी क्रूर कैसे हो गई। धन्यवाद।